पलवल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की नई सरकार को अभी 2 महीने हुए हैं, इतने कम समय में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में जगह जगह मंत्री व मुख्यमंत्री के करीबी अवैध प्लॉटिंग और अवैध कब्जे कर रहे हैं, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। उन्होंने पलवल जिला उपायुक्त को दरखास्त लिखकर कार्यवाही की मांग की। इतना ही नहीं, दलाल ने अपनी इन शिकायतों को ग्रीवेंस बैठक में शामिल करने की भी मांग की। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि कुछ लोग सोहना रोड पर जिला प्रशासन व सरकार के साथ मिलकर बदनीयती से गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन, जो कि 12वीं कक्षा तक लड़कियों के स्कूल के लिए प्रस्तावित की गई थी, उस पर 4 दीवारी करके कब्जा कर कमरे बनाने में लगे हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से काम को अंजाम देने वाले लोग अपने आप को मुख्यमंत्री और मंत्री के आदमी बताते हैं। इतना ही नहीं, दलाल ने कहा कि इसी तरह कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के चौक के निकट गांव कुसलीपुर कोर्ट व लघु सचिवालय के समीप लगती एग्रीकल्चर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जो कि नई दिल्ली निवासी विनोद कुमार की है, जिस पर अवैध तरीके से प्रशासन व स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से नाजायज प्लॉटिंग की जा रही है। जबकि केएमपी एक्सप्रेस वे के उतार या इसके नजदीक 1 किलोमीटर के दायरे में एग्रीकल्चर जमीन पर किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या मकान बनाना अवैध है। उपरोक्त प्लॉटिंग के कारण कोर्ट व लघु सचिवालय की सुंदरता व स्वरूप खराब होगा और पलवल आने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएगा, जिससे यहां के क्षेत्रवासियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दलाल ने जिला उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा कि उक्त जमीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग व कब्जे को रोका जाए व गैर कानूनी कार्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज किया जाए। दलाल ने कहा कि उनकी इन शिकायतों को ग्रीवेंस में भी रखा जाए। नहीं, सरकार को बने हुए और 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। लोगों को जो सपने इन्होंने दिखाए, डर और भय खत्म करने का ढोंग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार में हुआ करता था, अब उससे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ के भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे तमाम इलाके के साथ प्रदेश में बना हुआ है। और उसका नतीजा आज मैं आपके सामने ये 2 बातें संज्ञान में ला रहा हूं, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे इलाके के लिए। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत को कौन बचाएगा? नई सरकार बनते ही पलवल के अंदर जो सोहना रोड पर सरकारी जमीन, कई एकड़ जमीन है, और उसमें गरीब लड़कियों के लिए +2 का स्कूल प्रस्तावित है, वहां लड़कियों का स्कूल बनाने का फैसला बहुत पहले हो चुका है। भूमाफियों से उस जमीन को पहले बचाने का काम हमने किया और वहां +2 स्कूल बनना था। लेकिन नई सरकार बनते ही वहां असामाजिक तत्वों ने 4 दीवारी करके उसके अंदर कमरे बनाने शुरू कर दिए हैं, और मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर के आए, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप कब्जे करो, मंत्री का नाम लेके कि मंत्री ने कह दिया है कब्जे करो। तो ये भाजपा के छुटभइये नेताओं ने जो लोगों में चुनाव के दौरान जहर फैलाने का काम किया था, अब उनका असली घिनौना चेहरा आपके सामने आ रहा है। जो ये दरखास्त मैंने लिखी डिप्टी कमिश्नर को है, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि एक कॉपी तो मैं इसकी सीएम विंडो पे लगाऊं, जिससे नई सरकार के सीएम की हैसियत का भी पता चले कि वो लोगों के हितों को बचाने में कितने सार्थक होते हैं। जो एक कॉपी ग्रीवेंस कमेटी में लगाने के लिए डीसी के यहाँ भेज रहा हूं कि भाई एक मेरी दरखास्त को ग्रीवेंस कमेटी में लगाया जाए, क्योंकि ये अगर जमीन लोगों के हाथ से निकल करके भूमाफियों के कब्जे में आ जाएगी तो जो गरीब बच्चे और खास करके जो हमारी बेटियां हैं वो कहाँ पढ़ने जाएंगी? और कहाँ गई सरकार की ईमानदारी, कहाँ गया इस सरकार का कर्तव्य, कहाँ गई इनकी जिम्मेवारी? सारी प्रशासन सो रहा है, लूटने में लगा हुआ है लोगों को, और भाजपा के ये गुनहगार लोग स्कूलों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को ग्रीवेंस कमेटी में मेरी दरखास्त लगाई जाए, वहां जाके बताएंगे। और सीएम विंडो
वहां पर भी हम दरखास्त लगा रहे हैं, जिससे कि इस जिले के ये बेईमान अधिकारी ये सोई हुई नींद से जाग करके अपने कर्तव्य को पूरा करें और लोगों की जायदाद को बचाने में सार्थक। दूसरी मेरी दरखास्त वो भी डिप्टी कमिश्नर के नाम है। जिस सचिवालय को हमने इतनी मेहनत और लगन से इतना सबसे सुंदर सचिवालय बनाया था, अब उस सचिवालय से थोड़ी ही दूर पर जीटी रोड के ऊपर भूमाफियों ने, जो अपने आप को मंत्री और मुख्यमंत्री का आदमी कह करके वहां प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है। नाजायज प्लॉटिंग वहां पर की जा रही है, जबकि केएमपी केजीपी के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई वहां सीएलयू तक नहीं हो सकता, और वो वहां भूमाफियों ने निशान लगा करके जो प्लॉट काटे जा रहे हैं नाजायज, तो इस सचिवालय की छवि को खराब करने की साजिश हो रही है। अभी जब कोई भी वहां से गुजरता है तो सचिवालय नजर आता है, तो हम सबका उसमें मान बनता है, इज्जत बनती है। और इस नाजायज जमीन को बेचने में भी जो उस जमीन का मालिक है, आनंद शर्मा है कोई आनंद, उसके साथ मंत्रियों के आदमी, मुख्यमंत्री का नाम लेकर के करने वाले, और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का डीटीपी, जिसके खिलाफ पहले भी शिकायत आई थी, वो एक बहुत ही भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी है। और उसकी और सरकार के मंत्री और यहाँ के तमाम जिले के विधायक, सांसद, सबका संरक्षण इन भूमाफियों को मिला हुआ है। और इस पलवल की जो हम उम्मीद करते थे कि आने वाले दिनों में एक नया शहर बनेगा, केएमपी केजीपी का लाभ हमारे इलाके को मिलेगा, अगर इस तरीके से नाजायज कॉलोनी कटेगी और नाजायज प्लॉटिंग होकर के वहां पर अगर छवि जमीन की बिगाड़ी जाएगी, तो पलवल के भविष्य पर तो सवालिया निशान लग चुका है। बाढ़ ही खेत को खा रही है, ना कोई मंत्री बोल रहा है, ना कोई अधिकारी बोल रहे हैं, और छुटवैये पूरे पलवल में चारों तरफ इस तरीके से नाजायज प्लॉटिंग, नाजायज कॉलोनियों को काटने का काम कर रहे हैं, और जो स्कूल की जगह है उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म है और थोड़ी भी इस ईवीएम की सरकार में अगर लोगों के लिए कोई जरा सा भी अगर कोई लिहाज है, तो इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, और तुरंत तौर पर जो ये भूमाफिया कोई भी है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और जब ये अपने राज धर्म की पालना करेंगे, और भाजपा के इन छुटवैयों को भी मैं ये कहूंगा कि इस तरह की हरकत करके इस शहर के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, लोगों की रक्षा करें, लोगों की जायदाद की रक्षा करें, नाजायज कॉलोनियों को काटने से रोकें। नाजायज कॉलोनियां इस पलवल शहर का भाग्य खराब कर रही हैं। तो ये वक्त आ गया है कि इन्हें आगे बढ़ करके शहर के भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ चंडीगढ़ से, तो पहले मुझे किसी ने बताया था, तो मैं कल खुद गया, फिर मैंने वहां जाके फोटो खींचा, खुद नहीं। हाँ, इलेक्शन से पहले हो रहा तैयारी, अभी इलेक्शन जब जीते नई सरकार में उसके बाद हुए नहीं, ये तो चुनाव जीतने के बाद, जब ये ईवीएम की सरकार हरियाणा में बन चुकी है, ये लोगों की सरकार तो है नहीं, ये ईवीएम की सरकार है। और ईवीएम की सरकार के घमंड में इन्हें लोगों की परवाह नहीं है कि लोगों की क्या भावनाएं, लोग क्या बुरा मानेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इतनी हिमाकत तो पलवल में कभी भी नहीं हुई जो इस तरीके। मौके पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे फिर? नहीं, वहां मौके में धरना प्रदर्शन की अभी नौबत इसलिए नहीं है कि पहले तो हम अधिकारियों को देखेंगे, और जो भी यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की जो नौबत आती है, पहले तो ये मेरी दरखास्त को लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो देखते हैं। ये मैंने सीएम विंडो के ऊपर भी ये दरखास्त भेज रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर को भेज रहा हूँ, और ग्रीवेंस कमेटी में भी मैं खुद वहां आने के लिए तैयार हूँ। मैं एक इंडिविजुअल तौर पर ग्रीवेंस कमेटी में मेरी दरखास्त लगाई जाए, ये दोनों वहां आकर के प्रशासन और सरकार की पोल खोलने का काम करूंगा।